हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी अभी हमने पहला विलियम वर्ड्सवर्थ को लिया है। ये आपके सीरीज़ वाइज चलाएंगे 50-50 करके। टॉप 500 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें कि 500 टॉप जो एमसीक्यूज है हमारे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ पे हो गए, शेक्सपियर हो गए, एंड आपके जो टीजीटी के राइटर्स है गाल्सवर्दी, मिल्टन, सभी को कवर करेंगे। ओके, तो वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर तो आपके टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी तीनों के ही पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग हम वर्ड्सवर्थ से ही कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ से, एंड फिर और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आपको प्रैक्टिस भी करते चलिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी जज करते हुए चलेंगे। तो ये आपकी टॉप 500 एमसीक्यूज़ है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, और होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। और अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लगें, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, चलिए फिर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 में जो कि आया था वाज ओरिजिनली कॉल्ड। तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो कि आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ओरिजिनली टाइटल क्या है? ओके, ये आपको बताना है। लामिया, डिटर्मिनेशन, लीज गैदरर, नन। तो क्या है बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, लीज गैदरर। ओके, तो ये जो पोएम है आपकी, इसका स्टार्टिंग में टाइटल था लीज गैदरर, बाद में रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस हुआ है। ओके, जिससे कविता का एक जो दार्शनिक अर्थ है स्पष्ट हो सके। आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा। C is the right answer. Next, the account of an old man near Grasmere led to which poem? Okay, चलिए बताइए किस पोयम में उन्होंने ग्रासमेयर में एक बूढ़े आदमी को देखकर उस पोयम को उनको प्रेरणा मिली लिखने की। माइकल, द वर्ड इज टू मच विद अस, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नन। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा आपका, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ही है आपकी, जो कि इसमें आपके एक बूढ़े आदमी से उनकी मुलाकात होती है ग्रासमेयर लेक डिस्ट्रिक्ट में, और उसी व्यक्ति के संघर्ष और धैर्य से प्रेरित होकर उन्होंने रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लिखा है। ओके, तो ये जो पोएम है वो कठिन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस एंड दृढ़ निश्चय, रेजोल्यूशन को दिखाती है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? लॉर्ड नेल्सन के मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी है आप? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, नन। तो कौन सी पोएम लिखी है इन्होंने? कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपके ब्रिटिश नौसेना के नायक जो लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु बैटल ऑफ ट्राफलगर 1805 के बाद ये पोएम उन्होंने लिखी। वर्ड्सवर्थ ने जो उनके आदर्श थे, आइडियल हीरो के उन्होंने गुण बताए हैं, जो साहस हो गया, नैतिकता हो गई, कर्तव्य परायणता हो गई, इस तरह से करके कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर ये पोएम उन्होंने नेल्सन में और लॉर्ड नेल्सन की आफ्टर डेथ लिखी है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ब्रदर डाइड इन वर्ड्सवर्थ के ब्रदर की डेथ हुई है डिजीज, शिपरैक, वॉर, एक्सीडेंट। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिपरैक में हुई है ये घटना, उनके जीवन बहुत दुखद थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा, शिपरैक, समुद्री दुर्घटना में इनके ब्रदर की डेथ हुई थी। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड अपीयर्स इन, ये लाइन आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? ओड टू एडवर्सिटी, ओड टू ड्यूटी, ओड टू मेलनकली, नन। तो कहाँ पर देखने को मिलती है आपको ये लाइन? तो जो ओड टू ड्यूटी में आपको मिलती है देखने को। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूटी को ईश्वर की कठोर ईस्टर्न बेटी कहा है, यहाँ पर ईस्टर्न डॉटर कहा है ओड टू ड्यूटी में। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाडोमिया इज ड्रामा, नॉवेल, नैरेटिव पोएम, नन। तो क्या है लाडोमिया आपकी नैरेटिव पोएम है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ग्रीक पौराणिक कथा, ग्रीक मिथ्स का वर्णन है। यह प्रेम, वियोग और मृत्यु के विषय पर आधारित है आपकी। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर appears in टू लकी, टू ऑटम, टू मेलनकली, नन। चलिए बताइए क्या है कि जो ये लाइन है आपकी कहाँ पर दिखती है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ये लाइन आपकी कहाँ पर दिखती है? टू अ लूसी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसी पोएम जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, विशेष रूप से शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज में। ओके, ये आपकी लूसी पोएम में दिखती है, स्पेशली कहाँ पर? शी ड्वेल्ट अमंग द
अनट्रॉडन वेज, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, बताइए रेफर्स किसको रिफर कर रही है ये जो लाइन है। कॉलरिज मिल्टन, सिस्टर ऑफ कॉलरिज डोरेथी वर्ड्सवर्थ, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डोरेथी वर्ड्सवर्थ को ये आपकी लाइन रेफर करती है। उनके जीवन में उनकी प्रेरणा और कंपेनियन थी डोरेथी वर्ड्सवर्थ, तो ये जो लाइन है उनके प्रति प्रेम और चिंता को दर्शाती है, डोरेथी वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोइट्री, किसने कहा है इंग्लिश पोइट्री का चीफ ग्लोरीज किसने कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड, मिल्टन, टेनिसन, कॉलरिज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड, चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके, मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोइट्री की महानतम उपलब्धियों में से कहा है। ओके, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है। अ लॉस्ट लीडर, अ मॉरल यूनिक्स, फेथलेस नन, तो क्या कहा है ए लॉस्ट लीडर, ये लॉस्ट लीडर आपके ब्राउनिंग ने कहा है वर्ड्सवर्थ को। ओके, करेक्ट आंसर अ लॉस्ट लीडर आपके ब्राउनिंग ने कहा है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक्स, मॉरल यूनिक्स किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को। शैली, मिल्टन, टेनिसन, कॉलरिज, किसने कहा है आपके, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शैली। ओके, शैली ने कहा है मॉरल यूनिक्स, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपनी शुरुआती जो उनके रेवोल्यूशनरी विचार थे और बाद में वो कंजर्वेटिव ही हो गए, तो शैली को लगा कि उन्होंने अपनी नैतिक शक्ति मॉरल करेज खो दी है, तो इस तरह से उन्होंने मॉरल यूनिक्स कहा है पी.बी. शैली ने। ए करेक्ट, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वी आर लेड asleep in body and become a living soul appears in, कहाँ पर दिखती है आपको ये लाइन, we are led asleep in body and become a living soul। ओके, तो immortality ode, the solitary reaper, turn away none, तो कहाँ पर ये आपकी दिखती है, तो ये आपकी जो लाइन है ये टिंटर नबे में दिखती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स कहने का, जब हम प्रकृति में डूब जाते तो हमारी बॉडी शरीर शांत हो जाता है और आत्मा सोल जागृत हो जाती है, तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को दर्शाती है, आपकी टिंटर नबे में कही है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क 1798 टू 1808 के बीच में जो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है बेस्ट वर्क है 1798 से 1808 के बीच में, इन्फ्लुएंस बाय किस से बहुत इन्फ्लुएंस है, शैली, गॉडविन, एडवर्ड, कॉलरिज, तो कौन है कॉलरिज, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एस.टी. कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क इन्फ्लुएंस बाय एस.टी. कॉलरिज। 1798 टू 1808 का समय वर्ड्सवर्थ का गोल्डन पीरियड माना जाता है, ये आपका गोल्डन पीरियड है, तो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन, कॉलरिज के साथ में। ओके, डी करेक्ट आंसर। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, वर्ड्सवर्थ का ग्रेट आइडल कौन है, मिल्टन, शेक्सपियर, बोथ, नन, तो कौन है वर्ड्सवर्थ का ग्रेट आइडल, तो यहाँ पर मिल्टन, वर्ड्सवर्थ को मिल्टन को अपना आदर्श मानते थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका मिल्टन हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द वर्ड्सवर्थ शायर, किसने वर्ड्सवर्थ को वर्ड्सवर्थ शायर कहा है, कॉवेल, सैम्पसन, कॉम्पटन रिकेट, नन, तो रिकेट ने कहा है। ओके, कॉम्पटन रिकेट ने कहा है वर्ड्सवर्थ शायर, वर्ड्सवर्थ को द वर्ड्सवर्थ शायर। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। ओके, कविता इतनी प्रभावशाली होती हैं वर्ड्सवर्थ की, उनका अलग क्षेत्र किंगडम है, उनकी कविता अलग ही विशिष्टता है, इस तरह से करके वो बहुत उन्होंने कहा है वर्ड्सवर्थ शायर, उनकी अलग ही दुनिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज थ्योरी, ओके, तो किसने क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमने लिया है, किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को, नॉट फॉलोइंग द थ्योरी, थ्योरी को फॉलो प्रैक्टिस नहीं है उनको, थ्योरी को फॉलो करने को। एफ.आर. लेविस, अर्नोल्ड ईट्स, टी.एस. एलियट, तो किसका स्टेटमेंट है ये आपका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एफ.आर. लेविस। और लेविस ने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की है, और वर्ड्सवर्थ ने कहा था कविता साधारण भाषा में होनी चाहिए, लेकिन कई जगह उन्होंने खुद जटिल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो इस तरह से ये कमेंट आपके एफ.आर. लेविस ने कहा है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हु सजेस्टेड रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपलिंग लिविंग, किसने कहा है, शैली, कीट्स, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, तो पता है डी करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन है, तो वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति और सरल जीवन का समर्थन किया है। ओके, डी करेक्ट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ का ओनली जो सोनेट लव सोनेट माना जाता है कौन सा है? वाई आर्ट दाउ साइलेंट, डियर वाइफ, वैलेडिक्शन, नन। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा, ए इज़ द राइट आंसर। वाई आर्ट दाउ साइलेंट। ओके, तो यहाँ पर इसमें उन्होंने प्रेम और भावनाओं की व्यक्ति की है, तो वर्ड्सवर्थ ने अधिकतर प्रकृति पर ही लिखा है, तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए विशेष है, तो यहाँ पर ये जो है उनका एकमात्र जो ओनली एक लव सोनेट माना जाता है। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रील्यूड इज कंसिडर। प्रील्यूड क्या कंसिडर किया जाता है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, नन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। बचपन से लेकर कवि बनने तक का विकास इसमें दिखाया है, नेचर के साथ उनका संबंध, इसलिए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कही जाती है आपकी द प्रेल्यूड को, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे आर नोन एज। कैसे जाने जाते हैं ये तीनों? नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट, ओशियन पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट। तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट माने कहे जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट में आप पूछे जाते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे के नाम, साउदे जो आपके लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ओके, ये तीनों ही जो कवि हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में रहते थे, तो प्रकृति के साथ इनका गहरा संबंध रोमांटिक पोएट्री का विकास है, इसलिए उन्हें लेक पोएट्स माना जाता है। डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु सेड वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल। किसने कहा है वर्ड्सवर्थ की नो मार्क्ड स्टाइल है? मैथ्यू आर्नोल्ड, लॉन्ग, रिकेट, नन। तो किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड यानी उनकी भाषा बहुत साधारण और सीधी है, सिंपलिसिज्म भी है और सिंप्लिसिटी की प्रशंसा भी है। ओके, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड द इमॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। किसने कहा है इमॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? एमर्सन, सैमसन, वॉल्टर, एलन, नन। किसने कहा है? आंसर है आपका एमर्सन, ए राइट आंसर, एमर्सन हो जाएगा। एमर्सन ने इमॉर्टेलिटी ओड को कविता की सर्वोच्च उपलब्धि बताया है। किसको? इमॉर्टेलिटी ओड को। ये कविता बहुत उच्च स्तर की है, इसमें गहरी आध्यात्मिकता है, तो इस तरह से करके एमर्सन ने बहुत उच्च कोटि की इमॉर्टेलिटी ओड को कहा है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। चलिए बताइए, वर्ड्सवर्थ ने कभी भी निजी या अशुद्ध बात नहीं लिखी, अटर्ड नथिंग बेस। ओके, तो किसने कहा है? टेनिसन, आर्नोल्ड, ब्राउनिंग, नन। किसने कहा है ये? तो ये टेनिसन ने कहा है। टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ की बहुत प्रशंसा की है, उनका कहना था कि वर्ड्सवर्थ ने कभी भी निजी या अशुद्ध बात नहीं लिखी है उन्होंने। ओके, कविता हमेशा उच्च और नैतिक रही है, इस तरह आपका टेनिसन का विचार है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस बट ऑलवेज इंस्पायर्ड। हु सेड दिस? वर्ड्सवर्थ नॉट हमेशा मेलोडियस नहीं होते बट ऑलवेज इंस्पायर्ड, हमेशा वो क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं। हु सेड दिस? विलियम जे लॉन्ग, रिकेट, सैमसन, नन। तो किसका स्टेटमेंट है ये? तो ये आपका लॉन्ग का है, डब्ल्यू जे लॉन्ग का है। लॉन्ग के अनुसार वर्ड्सवर्थ की कविता हमेशा मधुर मेलोडियस नहीं होती, लेकिन हमेशा उससे हमेशा प्रेरणा, इंस्पिरेशन होती है, यानी विचार बहुत गहरे होते हैं उनके। ये आपके डब्ल्यू जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वर लिरिकल बैलेट फर्स्ट एप्रिसिएट मोर। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पहली बार अप्रिसिएट किया गया लिरिकल बैलेट को? इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, नोवेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। लिरिकल बैलेट एप्रिसिएशन मोर इन अमेरिका। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की लिरिकल बैलेट जो 1798 में आया था, शुरू में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी, सबसे ज़्यादा ये अमेरिका में सबसे पहले इसे जल्दी स्वीकार किया गया और वहाँ के लोगों ने रोमांटिक आइडियाज़ को जल्दी अपनाया। तो अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर। कौन बिल्कुल विदाउट ह्यूमर की है? शैली, किट्स, साउदे, वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ हैं। ओके, करेक्ट आंसर आपका वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो आंसर कॉमन है, समझ जाएंगे। आपका स्टेटमेंट डब्ल्यू जे लॉन्ग का है। उन्होंने कहा है कि उनकी कविता में हास्य की कमी थी, वो गंभीर होती थी, सीरियस होती थी, फिलोसफिकल होती थी, प्रकृति प्रधान होती थी, इसलिए उन्होंने विदाउट ह्यूमर कहा है। हमारे डब्ल्यू जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है ये। ओके, और वर्ड्सवर्थ के लिए है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प इन। वर्ड्सवर्थ ने खुद को एलियन हार्प, हवा से बजने वाला जो एक वाद्य होता है, इससे तुलना की है। द प्रेल्यूड, टिंटन अवे, बोथ, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेल्यूड। ओके, यहाँ पर क्या है, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प। एओलियन एक वाद्य जो हवा में से अपने आप बजता है। तो यहाँ मतलब है कि कवि का जो मन है वो प्रकृति के प्रभाव से स्वतः संगीत पैदा करता है। ओके, तो यहाँ नेचर को इंस्पिरेशन का एक स्रोत दिखा रहे हैं, तो प्रील्यूड में उन्होंने कहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर। किसने कहा है द कॉल्ड ऑफ हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर, किसने कहा, हर्बर्ट रीड, सैमसन, रिकेट, नन। किसने कहा है ये हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ का? तो ये तो कई बार आपका पूछा गया है, पता होगा। चलिए बताइए किसने कहा ये कमेंट। तो ये हर्बर्ट रीड का है। हर्बर्ट रीड याद रखिएगा। हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर किसने कहा है? हर्बर्ट रीड ने कहा है वर्ड्सवर्थ को नेचर का पुजारी। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को सबसे ऊंचा स्थान दिया था और नेचर को डिवाइन ईश्वर सम्मान माना है, तो जिस कारण उन्होंने हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर कहा है वर्ड्सवर्थ को। याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर। कॉलरिज फर्स्ट मेट वर्ड्सवर्थ इन। कॉलरिज पहली बार वर्ड्सवर्थ से कब मिले? 1795, 1797, 1798, 1800। कब मिले? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1795 में फर्स्ट टाइम वो कॉलरिज से मिले थे। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की मुलाकात 1790। इसके बाद दोनों में गहरी मित्रता हो गई और लिरिका बैलेट भी दोनों के कोलैबोरेशन से आया था। रोमांटिक मूवमेंट को इन्होंने बढ़ाया। फिर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉलरिज डाइड इन। कॉलरिज की डेथ कब हुई? 1834, 1835, 1836, 1839। 1834 में हुई है कॉलरिज की डेथ। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून एक्सप्रेसेस। लेट एंड सून जो वर्ड इज टू मच में यूज किया है, क्या बताता है? लव ऑफ नेचर, क्रिटिसिज्म ऑफ मेटरलिज्म, रियलिजन, पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। क्रिटिसिज्म ऑफ मेटरलिज्म क्या बताता है आपका? लेट एंड सून। ये जो लाइन है वो आपकी द वर्ड इज टू मच से है और मनुष्य भौतिक चीजों, मनी, पावर में ही उलझ गया है, नेचर से दूर हो गया। वर्ड्सवर्थ ने मॉडर्न सोसाइटी की आलोचना की है। क्रिटिसिज्म ऑफ मेटरलिज्म, बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर सजेस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेस्ट ऑफ एनर्जी इन मेटेरियलिज्म, लव फॉर वेल्थ, हार्मनी। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। यहाँ पर वेस्ट ऑफ एनर्जी इन मेटेरियलिज्म को दिखाता है। द वर्ड इज टू मच विद अस की लाइन है। जो लोग केवल कमाने और खर्च करने में ही लगे हुए हैं, उनकी मानसिक आध्यात्मिक शक्ति खोते जा रहे हैं। कमाने और इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में, खर्च करने में ही लगे हुए, खाने कमाने में। भी करेक्ट आंसर। लिटिल वी सी इन नेचर डैट इज आवर्स मीन्स। बताइए, लिटिल वी सी इन नेचर डैट इज आवर्स मीन्स नेचर्स बिलोंग्स टू ह्यूमंस, ह्यूमंस आर डिटैच्ड फ्रॉम नेचर, नेचुरल, आर्टिफिशियल, हार्मफुल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ह्यूमंस आर डिटैच्ड फ्रॉम नेचर। क्या हो रहा है कि ह्यूमन जो है मनुष्य प्रकृति से अलग हो गया हो, नेचर से जुड़ाव खत्म हो गया है उसका। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी अ पगान शोज। ये लाइन अभी हमने एलटी मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कराई है इसी लाइंस को बेस पर। तो बताइए कहाँ शोज क्या दिखा रहा है ये लाइन आपकी? लव रिलीजन, प्रेफरेंस फॉर पैगनिज्म, हेट नेचर, पॉलिटिक्स। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है कि मॉडर्न मेटेरियलिज्म से बेहतर पुराने पैगान बिलीफ्स को मानना चाहेंगे, क्योंकि पैगानिज्म नेचर से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए वो पैगान बनना पसंद कर रहे हैं। ओके, तो प्रेफरेंस कर रहे हैं फॉर पैगानिज्म। बी करेक्ट आंसर। द वर्ड इज टू मच विद अस की ही लाइन है ये आपकी। अ प्रेजेंस डैट डिस्टर्ब्स मी रेफर्स टू। क्या रेफर कर रही है ये लाइन? अ प्रेजेंस डैट डिस्टर्ब्स मी। आज हमने लाइन्स, कोटेशंस, क्रिटिसिज्म से इसी ऑल ओवर इसी पर आपके बेस्ड क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के उससे। ओके, तो क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर हेल्पफुल हो रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है आपने तो। ओके, चलिए देखिए, बताइए, अ प्रेजेंस डैट डिस्टर्ब्स मी रिफर्स टू, तो क्या रिफर करे? फियर, नेचर, स्पिरिचुअल पावर, डेथ, वार। तो नेचर स्पिरिचुअल पावर को दिखाती है, नेचर में एक डिवाइन प्रेजेंस को दिखा रही है। प्रेजेंस डैट डिस्टर्ब्स मी, एक जो प्रेजेंस होती है आध्यात्मिक शक्ति की बात करें जो मन को ऊंचा उठा देती है, नेचर में। टिंटर नबे से आपकी ये लाइन है। ओके, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी सजेस्ट। वी आर लेट, अभी ये ऊपर हो चुकी है लाइन। बताइए, डेथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वीकनेस, स्लीप
दूसरे वे से है बताइए, लेकिन इसका वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, जब हम सो जाते नेचर के संपर्क में आने पर शरीर शांत हो जाता है और आत्मा जागृत हो जाती है। तो क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रहा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेचर नेवर डिड बिट्रे मीन्स, नेचर कभी भी धोखा नहीं देती, किसका मतलब क्या है, डिसीव्स, क्रूएल, ट्रस्टवर्दी, आर्टिफिशियल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। नेचर इज ट्रस्टवर्दी, वर्ड्सवर्थ का विश्वास है, नेचर कभी भी धोखा नहीं देती, जो उससे प्रेम करता है तो उसे वह सही मार्ग दिखाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रस्टवर्दी हो जाएगा, नेचर इज ट्रस्टवर्दी, सी करेक्ट आंसर। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, सजेस्ट क्या सजेस्ट कर रही है, कंट्रोल, चाइल्डहुड शेप्स लाइफ, एडल्ट्स गाइड फैमिली। तो यहाँ पर क्या बता रही है ये लाइन, तो बहुत फेमस लाइन है ये आपकी। तो बचपन इज फादर ऑफ मैन, तो कि जो बचपन के अनुभव होते हैं वो भविष्य को बनाते हैं, मीन्स है आपका। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, चलिए, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी रेफर्स टू, क्या रेफर कर रही है ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, वेल्थ, डिवाइन ऑरिजिन, नेचर गेम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिवाइन ऑरिजिन को दिखा रही है। यह इमॉर्टेलिटी ओड से है आपकी लाइन, जो डिवाइन पेट्रेल्स क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, जो हमारा ये लाइन है वो रेफर कर रही है कि डिवाइन ओरिजिन को दिखा रही है, जो कि डिवाइन ओरिजिन ईश्वर से आए हुए हैं, और जहाँ पर जन्म होने के बाद हर चीज़ को हम भूल जाते हैं जो जहाँ से हैं हम लोग। ओके, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी लाइन जो है इमॉर्टेलिटी ओड की है। आवर बर्थ इज बट asleep एंड फॉरगेटिंग सजेस्ट, तो यहाँ पर ये क्या सजेस्ट कर रहा है, लॉस ऑफ मीनिंगलेस, लॉस ऑफ डिवाइन मेमोरी, डेथ इज एंड बर्थ इज पेनफुल। तो ये क्या दिखा रहा है, लॉस ऑफ डिवाइन मेमोरी। और ये भी लाइन आपकी ओड टू इमॉर्टेलिटी से है, जन्म के बाद हम अपनी डिवाइन ओरिजिन को बाद ईश्वरीय शक्ति जो डिवाइन ओरिजिन है उसको भूल जाते हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी रेफर्स टू, क्या रेफर कर रही है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, जॉय ऑफ लाइफ, सफरिंग ऑफ मैनकाइंड, नेचर साउंड, सेलिब्रेशन, क्या दिखा रही है, सफरिंग ऑफ मैनकाइंड, बी करेक्ट आंसर है। टिंटरनबे से आपकी लाइन है, द स्टिल हैड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, टिंटरनबे की लाइन है, मानव के जीवन के दुख और संघर्ष का जो कि प्रतीक है आपका, टिंटरनबे की लाइन है, सफरिंग ऑफ मैनकाइंड को दिखा रही है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 years हैव पास्ड 5 summers इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, पैसेज ऑफ टाइम, नेचर्स ब्यूटी, चाइल्डहुड, डेथ, क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने को दर्शा रहा है, स्मृति और अनुभव का यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, समय को बीतना दिखा रहे हैं। पैसेज 5 years बीत गए, 5 summers बीत गई, क्योंकि वो टिंटरनबे में 5 years बाद आए थे ना, तो 5 summers बीत गई, इस तरह करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर समय के बीतने की बात कर रहे हैं, ए करेक्ट आंसर। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी फेमस लाइन है, बताइए सजेस्ट क्या सजेस्ट करिए, हैप्पीनेस, लोनलीनेस, फियर, एंगर, बताइए कहाँ क्या कर रही है। तो लोनलीनेस को दिखा रही है, डैफोडिल्स की आपकी ओपनिंग लाइन है ये, अर्ड लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स की आपकी ओपनिंग लाइन है, बी करेक्ट आंसर, लोनलीनेस को दिखा रही है। ओके, कभी के अकेलेपन में प्रकृति की ओर ले जा रही है जो कि। नेक्स्ट, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स सिम्बोलाइजेज, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो ये लाइन है आपकी डैफोडिल्स में क्या सिम्बोलाइज कर रही है, सैडनेस, ब्यूटी एंड जॉय ऑफ नेचर, वॉर, रिलीजन। तो क्या दिखा रही है, तो ब्यूटी एंड जॉय ऑफ नेचर को दिखा रही है। गोल्डन डैफोडिल्स जो है प्रकृति की सुंदरता और आनंद को यहाँ पर दिखा रहे हैं, मन के प्रसन्न करने वाली शक्ति को बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, एक ग्लैंस में क्या एम्फोसाइज कर रहा है, एक ग्लैंस में, एक नज़र में 10,000 देख लिए, एग्जैक्ट काउंटिंग दिखा रहा है, वॉस्ट नंबर, इमेजिनेशन, फियर, कंफ्यूजन। तो एक साथ में एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देख लिए, तो ये क्या दिखा रहा है, क्या बताता है, तो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, इमेजिनेशन है, ये दिखा रहा है एक साथ में आप जितना भी देख लीजिए, लेकिन 10,000 तक आपकी 10,000 डैफोडिल्स एक साथ में नहीं देख पाएंगे, ये आपका दिखा रहा है, एम्फसाइज बता रहा है, ग्रेट वास्ट नंबर बता रहा है, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। ओके, एक नज़र में 10,000 आपके डैफोडिल्स की देखा, बी करेक्ट आंसर। ओके, इमेजिनेशन कल्पना का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, दे फ्लश अपॉन डैट इन वर्ड आई, बताइए
दी फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ड आई, ये रेफर्स टू किस क्या रेफर कर रहा है? फिजिकल साइट, मेमोरी, इमेजिनेशन, ड्रीम, स्लीप। बताइए ये क्या रेफर कर रहा है? तो ये मेमोरी एंड इमेजिनेशन को ये भी दिखाता है कि बाद में याद करके आनंद मिलता है। मेमोरी, द फ्लैश अपॉन एट इन वॉर्ड आए, जब आँख बंद कर अकेले में बैठते तो ये जो नज़ारा याद करते हैं तो वो बाद में एक मेमोरी और इमेजिनेशन को रेफर कर रहा है कि बाद में जब आँख बंद करके याद करते हैं तो ये नज़ारा हमें जॉयफुल बनाता है। तो ये इमेजिनेशन को बता रहा है, मेमोरी को। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स, क्या मतलब है द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का? लोनलीनेस इज़ पेनफुल, सॉलिट्यूड ब्रिंग्स जॉय, सोसाइटी इज़ बेटर, नेचुरल इज़ हार्मफुल। तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सॉलिट्यूड ब्रिंग्स जॉय। ओके, सॉलिट्यूड ब्रिंग्स जॉय, अपन जो है वो दुख नहीं सुख लेकर आता है। करेक्ट बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वुड सजेस्ट, जो म्यूज़िक मेरे अंदर से बज रहा है उसकी बात कर रहे हैं। क्या सजेस्ट करता है? एक्सटर्नल साउंड, इनर हैप्पीनेस, फियर, साइलेंस। तो इनर साउंड की बात बता रहे हैं, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आनंद को दिखा रहे हैं। ओके, जो खुशी होती है मेमोरी से। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड रिफर्स टू, क्या रिफर कर रही है ये लाइन? नेचर, ड्यूटी, लव, डेथ। आई थिंक 2 बार हो गया ये। ओके, चलिए कोई नहीं, ड्यूटी को बता रही है, नैतिक अनुशासन को दिखाती है। ओके, चलिए करेक्ट आंसर। सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ इज एड्रेस टू, ये लाइन किसको एड्रेस कर रही है? कॉलिंस, डॉरेथी वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शैली। तो ये लाइन आपकी डॉरेथी वर्ड्सवर्थ के को एड्रेस करती है। क्या? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, तो ये जो लाइन है वो उनकी बहन डॉरेथी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस कर रही है। कभी उन्हें एक मित्र और प्रिय बहन के रूप में एड्रेस करते हुए उन्हें सांत्वना और आशा दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं कि प्रकृति भविष्य में उनके दुख, अकेलेपन और भय को क्षणों में ठीक कर देगी। ओके, तो इस तरह से ये लाइन आपकी एड्रेस कर रही है डॉरेथी वर्ड्सवर्थ जो उनकी बहन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे ये 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे 500 क्वेश्चन चलेंगे, तो आज हम 50 डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट इसके आगे के फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, आज के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो होप सो आपको में आए हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करें, क्लास हेल्पफुल हो रही है कि नहीं, इसको सीरीज़ वाइज चलाएं कि नहीं चलाएं। तो ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसको चलाते रहें कि यानी यस जरूर लिखिएगा अगर आप चाह रहे हैं कि इसको कंप्लीट करें। और होप सो आपको समझ में आए हुए हैं क्वेश्चन, कितना स्कोर गया जरूर बताइएगा। और आगे के क्वेश्चन जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एमसीक्यूज बेस्ड जो भी हैं, तो उनकी आपके यहाँ हम 500 एमसीक्यूज की सीरीज़ की हम चला रहे हैं, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी हम वर्ड्सवर्थ को लिए, फिर देन अदर वर्ड्स को लेंगे। तो अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।